नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी के कालाडूंगे विधायक बंशीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर बकायदा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि विधायक भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति दमू बाडूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इसके बावजूद भी बीजेपी के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआडूंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआडूंगा में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता। व्यक्त करता हूं कि इतनी सूक्ष्म सूचना में आप लोग यहां बता रहे। दरअसल माननीय उच्च कालाडूंगी रेंज अंतर्गत गुलजारपुर में एक नए गुलदार का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि नर गुलदार के शरीर में चोट के निशान हैं और गुलदार की मौत किसी वाहन की चपेट में आने या किसी हादसे की वजह से होना माना जा रहा है। शनिवार को गुलजारपुर के प्रधान ने वन विभाग के अफसरों को तुरई के एक खेत से सटे नर गुलदार का शव पड़ा होने की सूचना दी और क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नर गुलदार की उम्र करीब 4 साल मानी जा रही है और साथ ही गुलदार के शरीर पर चोट के निशान हैं और सभी अंग उसके सुरक्षित मिले हैं। डीएफओ दिवगंत नायक और साथ ही एसडीओ किरण शाह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण कर जांच की और साथ ही उन्होंने बताया कि नर गुलदार की उम्र लगभग 4 साल है और प्रथम दृष्टि मौत का होता हुआ आपसी संघर्ष या किसी वाहन की चपेट में आकर घायल हो जाना। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गुलदार की मौत किन कारणों से हुई है, ये पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। लेपर्ड मेल लेपर्ड मिला है जो शायद एक्सीडेंट के कारण उसका मृत्यु हुआ होगा। अभी हम फर्स्ट इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए अभी दोनों डॉक्टर्स को बुलाए हैं हल्द्वानी से। अभी जब आएंगे और वो सैंपल्स उसको कलेक्ट करके हम भेजेंगे WI, और जब सैंपल के आ जाएगा और PM रिपोर्ट हो जाएगा तब इसका और क्लैरिटी आ जाएगा। सर, क्या लगता है घायल है? ये वही एक्सीडेंट के कारण हो सकता है या तो आपसी संघर्ष से भी हो सकता है। अभी जब पोस्टमार्टम करेंगे तब पता लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना सुनिश्चित है और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरमा डोबरियाल शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड से विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं इस धरने में शामिल होने आ रही हैं, जिन्हें बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 10,000 महिलाओं के पहुंचने का टारगेट रखा गया है, जिसमें विभिन्न जगहों से महिलाएं दिल्ली पहुंचेंगी। कि आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगेंगे। मैं अब अपनी बात को शुरुआत करता हूं। 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनते ही
कांग्रेस के लूट तंत्र, कांग्रेस के भाई भतीजावाद, कांग्रेस के अक्षित्रवाद, कांग्रेस के जातिवाद और कांग्रेस के लूट तंत्र के ऊपर जैसे ही चोट की। देखिए, कल जंतर मंतर में जो धरना है वो 1 दिवसीय है और कल विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से, पूरे और इंडिया से महिलाएं पहुंचने का काम करेंगी और काफी तादाद में महिलाओं का वहां पे धरना है। उत्तराखंड से भी काफी बसें लगी हुई हैं। मुझे लगता है 1000 से ऊपर महिलाएं उत्तराखंड से दिल्ली कल पहुंचेगी और जो मुद्दा है वो है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को अभी लागू करो और तुरंत लागू करो। और महिलाओं के प्रति जो इतना बलात्कार हो रहे हैं, इतना जो महिलाओं के प्रति इतना सब कुछ उत्तराखंड में देखा जाए या पूरे देश भर में देखा जाए, सितारगंज पावर हाउस में ट्रांसफार्मर फूकने से शहर में 16 घंटे से बिजली सप्लाई बाधित हो गई है और बिजली की सप्लाई न होने से शहर में आम जनमानस को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आम जनमानस ने घर के बाहर सड़कों पर अपने रात गुजारी। वहीं ट्रांसफार्मर फूकने से बिजली विभाग बिजली सप्लाई के वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा हुआ है। पावर हाउस में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जिसके बाद सितारगंज का ये मामला है, जहां पर आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर फूकने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, बिजली बाधित हो रही है, घंटों से बिजली सप्लाई बंद है। सितारगंज की तस्वीरें हैं। पावर हाउस में फूका ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर फूकने से बिजली बाधित हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा लगातार उफान पर नजर आ रही है और इसलिए प्रशासन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से गंगा से दूर रहने की सलाह दे रहा है और बावजूद इसके लोग गंगा में जाकर अपनी जान खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से सामने आया, जहां मध्य प्रदेश का एक कांवड़िया जल भरने के दौरान गंगा में बह गया और एसओजी देहात के सिपाही कमल जोशी ने नजारा देखा तो तत्काल जल पुलिस को जवानों को बचाव के लिए मौके पर बुलाया गया और जल पुलिस के जवान हरीश गुसाई ने करीब 400 मीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद कांवड़ियों को आस्था पथ पर किनारे लगाया और साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों ने रस्से से कांवड़ियों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही उसकी जान बचाई। सीओ संदीप नेगी ने दोनों पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलगना विकासखंड के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में भारी बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड से हुए नुकसान पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित को राहत और बचाव कार्य प्रभावित तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए और सीएम धामी ने घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने को भी कहा और सीएम धामी ने टिहरी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं और धामी ने ये भी निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए।
उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और जिसमें उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। और वहीं इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति और साथ ही कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि केवल देवभूमि से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई और अन्य राज्यों में विभिन्न संस्थाएं भी हमारे साथ पौधारोपण का कार्य कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि घरों में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और छायादार वृक्ष सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे 16 तारीख से जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं। और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूँ, उसको लेते हुए आम जनता में भी मैं कहूँगी एक अभियान और एक मूवमेंट सा जारी हो गया है। देश के नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो हाल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। रुद्रपुर में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए, जिनका सिख समाज ने तलवार भेंट कर स्वागत किया। और इस मौके पर प्रभारी गौतम ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में उत्तराखंड को भी काफी लाभ मिला है। किया गया, किसानों के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, महिलाओं के लिए कहा गया, वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 900 जगह ऐसी गोष्ठियां पूरे देश में हो रही हैं। जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 11वां बजट है, जो नींव हमने रखी थी एक विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, 5वीं अर्थव्यवस्था 3री अर्थव्यवस्था में ले आने की। दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय बजट को लेकर कार्यक्रम रखा गया। रुद्रपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रुद्रपुर में दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी का विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दुष्यंत ने शिरकत की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुष्प गुच्छ देकर और पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और साथ ही दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें रुद्रपुर से है, जहां पर केंद्रीय बजट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की संगोष्ठी का ये कार्यक्रम है और साथ ही दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उनको पुष्प गुच्छ देकर, पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली और तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है और शादियों के पंजीकरण के लिए नवंबर से विशेष अभियान यूसीसी को अक्टूबर तक लागू करने के बाद नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच उन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा जो यूसीसी लागू होने से पहले हो चुकी होंगी और साथ ही इसके अमल को लेकर भी चर्चा होगी और यूसीसी के नियम सितंबर से लागू हो सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूं। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। जो सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में नगर पालिका महुआ खेड़ा गंज के अंबेडकर पार्क में पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उनकी पुण्यतिथि पर एक स्वास्थ्य और नेत्र प्रशिक्षण का फ्री कैंप लगाया, जिसमें महुआ खेड़ागंज के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने अपना फ्री चेकअप कराया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 10 भाई बहन थे और उन्होंने अखबार बांटकर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उच्च स्तर की डिग्री प्राप्त कर देश के राष्ट्रपति बने। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के होनहार और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले और जिनको परमाणु क्षेत्र में जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूरे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षण संस्थानों में अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद किया जा रहा है। सभी जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों ने आज ये चिकित्सा शिविर लगाया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक जाना माना नाम था, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया जिनको जानती थी, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता था, उनकी याद में, उनको याद करते हुए आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाते हुए ये आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। मैं उनकी याद में आज उनको सभी पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कि वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ देश के लिए किया, सब कुछ अपने समाज के लिए किया। पुण्यतिथि पर हमारे महुआखेड़ागंज में अंबेडकर पार्क में आज ये कैंप लगाया जा रहा है, जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोग आए हुए हैं और उसका, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। और ऐसे महान हस्ती के पुण्यतिथि के मौके पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और साथ ही यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो अपना चेकअप करा रहे हैं, वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमारे देश के, प्रदेश के जो भी हमारे लोग यहाँ पर आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।